दोस्तों एसईओ कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। क्या होते हैं ये दोनों, इनमें क्या डिफरेंस है, और जब आप एसईओ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप एसईओ कर रहे होते हैं तो इस टाइप की कीवर्ड आपको कहां पर इस्तेमाल करना होता है। अभी हम एसईओ की कोर्स सीख रहे हैं और स्टार्टिंग फेज में है। अभी मैं आपको ऑन पेज एसईओ सिखा रहा हूं और ऑन पेज एसईओ में भी कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड के बारे में इतने भी उससे रिलेटेड टेक्निकलिटीज है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आपको कंप्लीटली कीवर्ड के बारे में पहले जानकारी हासिल करना है, क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का 50% जो है फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो आपका कीवर्ड पे ही डिपेंड करता है। इसलिए आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज है, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये कोर्स मैं कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, इसलिए आप अगर पहली बार एसईओ कोर्स सीख रहे हैं तो आपको ये सारे कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। आप कहीं एसईओ की जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, या फिर आप एसईओ वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसे कीवर्ड के बारे में सुनने को मिलेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, एलएसआई क्या होते हैं, इस तरह से बाउंस रेट क्या होते हैं, इस तरह के कीवर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए मैं जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ रहा हूं और जहां पर मुझे लगता है इस चीज को बताना सही है, मैं उस पर वीडियो बनाता हूं और आपको उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम कीवर्ड के बारे में कर रहे हैं बात, हम कीवर्ड के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि किसी ने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड के बारे में भी यहीं पर बता दिया जाए। तो चलिए हम डिटेल से जानते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, हमें कितने कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होते क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। यहां देखिए लिखा हुआ है, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर टर्म्स यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड दैट पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। हम एक यूजर है, आप भी एक यूजर है, आपको कभी ना कभी कोई जरूरत पड़ती होगी और गूगल पे जाकर वहां सर्च करते होंगे, जैसे शूज फॉर मेन, रनिंग शूज फॉर मेन अंडर 4000, अंडर 1000, या फॉर्मल शूज फॉर मेन। इस तरीके का सर्चेस आप वहां पर करते होंगे। इस तरह आप सर्च करते होंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डॉक्टर्स, या फिर सिंपली आप ये सर्च करते होंगे हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब क्या है, ये सब एक कीवर्ड है, और इसी कीवर्ड में जो कीवर्ड आपको बड़े टाइप से दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 90 डेज, 90 डेज में हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। लेकिन यहीं पर अगर कोई ये सर्च करता है सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। यानी ऐसा कोई भी कीवर्ड जो जनरल हो नेचर में, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है यहां पर, तो उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। और ऐसे कीवर्ड से जिससे स्पेसिफिक हो, जिससे पता हो कि वो यूजर जानना क्या चाहता है, जैसे मैंने आपको बताया दूसरा एक कीवर्ड है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग 90 दिन में हम कैसे सीखे, तो यहां क्लियर है कि 90 दिन में ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो इस टाइप के कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। चलिए आगे हम और डिटेल से पहले जान लेते हैं कीवर्ड के बारे में। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज हेड और जेनेरिक कीवर्ड। जनरल मतलब इसका जो नेचर है वो बिल्कुल जनरल है। आप गूगल पे जाते हैं और वहां सिर्फ ये टाइप करते हैं शूज, या फिर आप सिर्फ टाइप करते हैं वहां पे शर्ट्स, तो इससे कोई मीनिंग हुआ, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। आपने शूज टाइप किया तो इससे क्या मतलब निकलता, शूज आप खरीदना चाहते हैं, शूज में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। क्या आप फॉर्मल शूज खरीदना चाहते हैं, रनिंग शूज आप खरीदना चाहते हैं, आप यहाँ पे लेदर शूज खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। आगे है, दे कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 वर्ड्स एंड आर ब्रॉड एंड जेनरिक इन नेचर में होता है। यानी 1 और 2 वर्ड्स होते हैं। जैसे कोई आता है और ये यहाँ पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इससे ये नहीं पता चलता है कि जो यूजर है सामने वाला वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है या सिखाना चाहता है, या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी उसे चाहिए, क्या चाहिए उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस इंटेंट से, यूजर का इंटेंट ही नहीं पता चलता शॉर्ट टेल कीवर्ड से। आगे देखिए यहां लिखा हुआ, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ऑफन हाई सर्च वॉल्यूम व्हिच मींस दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिटेल में वो सर्चेस नहीं करते, वो सिंपल शॉर्ट टेल कीवर्ड डालते हैं और वहां से वो रिजल्ट लेते हैं। तो ऐसे कीवर्ड बहुत सर्च वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्चेस करते हैं तो उनकी सर्च वॉल्यूम हाई होगी, और यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने कंटेंट को शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंकिंग कराना, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड बहुत सारे सर्च वॉल्यूम है तो यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है।
यहां देखिए लिखा हुआ, दे आर टिपिकली मोर डिफिकल्ट टू रैंक फॉर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहां देखिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अगर आप कराना चाहते हैं रैंक इस कीवर्ड पर, शॉर्ट टेल कीवर्ड पर, चाहे किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। आगे है एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे शूज है, स्मार्टफोन्स है, डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई स्मार्टफोन वहां पे सर्च करता है गूगल पे, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्या वो स्मार्टफोन बाय करना चाहता है, या किसी स्मार्टफोन के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, या फिर वो स्मार्टफोन इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है। यानी पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्मार्टफोन का क्या करने वाला है, तो इसी को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड कितना इस्तेमाल करना चाहिए, लॉन्ग टेल कितना इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आप अपने कंटेंट को शॉर्ट टेल पर किस तरह से रैंक कराएंगे, ये सब मैं आपको डिटेल में इस कोर्स में आगे बताऊंगा। अब हम जानते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में, ये क्या होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव सर्च टर्म। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो जेनेरिक नेचर में था जो शॉर्ट टेल कीवर्ड था, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, इससे पता चलता है यूजर का इंटेंट क्या है। जैसे मैं गूगल पे जाता हूं और मैं ये सर्च करता हूं, हाउ टू बाय आईफोन 15 ऑन इंस्टॉलमेंट और ईएमआई। मैं यहां सर्च करता हूं कि ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे आईफोन 15 कैसे खरीद सकता हूं, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इससे यूजर का इंटेंट पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर वर्ड्स और हाईली टारगेटेड। अब यहां 3 से ज्यादा वर्ड्स आपको दिख गए होंगे और हाईली टारगेटेड होते हैं। मुझे यहां पे ये सिर्फ जानना है कि आईफोन हम 15 कैसे खरीद सकते हैं, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यह टारगेटेड है यूजर का इंटेंट। नेक्स्ट है लॉन्ग टेल कीवर्ड ऑफन हैव लोअर सर्च वॉल्यूम बट आर मोर फोकस्ड एंड हैव लेस कंपटीशन। अगर आप इस टाइप का कोई कंटेंट लिखते हैं, आप चाहते हैं इस टाइप के कंटेंट पर रैंक कराना अपना वेबसाइट या अपना कंटेंट, तो इजी है क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी कम है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप के सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाकर, बहुत ज्यादा टारगेटेड जाकर सर्च करते हैं। जैसे कोई ये सर्च करता है बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000, ये कीवर्ड हो गया। अगर आप इस टाइप की कीवर्ड पे लिखते हैं तो यहाँ पे रैंक करने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड पे, क्योंकि ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा टारगेटेड है ये कीवर्ड्स। आगे है दे आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट इनटू एक्चुअल सेल्स और एक्शंस बिकॉज दे इंडिकेट ए मोर स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। सबसे ज्यादा पावरफुल ये लाइन है, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आपको इससे पता चला जब भी कोई इतना सर्च करके आ रहा है तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, तभी वो इतना डिटेल सर्च करके आ रहा है। चाहे मैं आईफोन 15 खरीदना चाह रहा हूं इस इंस्टॉलमेंट पे, तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूं रियल में मुझे खरीदना है। इसी तरह कोई लेदर शूज अगर खरीदना चाह रहा है कि वो 2000 के अंदर लेदर शूज खरीदना चाहता है, इसका मतलब है कि वो क्या करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है, उसे जरूरत है उस चीज की। अगर आप इस टाइप के कीवर्ड लिखते हैं तो ये जो आपका प्रोस्पेक्ट है, ये जो आपके रीडर्स हैं जो आपके ब्लॉग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, ये आपका कस्टमर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही टारगेटेड स्पेसिफिक सर्च करके आपके वेबसाइट पर आया है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड से कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि इससे आपको रैंक करना भी ज्यादा आसान है, जल्दी आप यहां पे रैंक भी कर जाएंगे और आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय भी करेगा, वो आपका कस्टमर भी बनेगा। तो क्यों ना हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही वर्क करें और यहां से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आगे देखिए एग्जांपल है इसके कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड का, वुमेन्स रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट। ये क्या है, इसने डिटेल में बताया, कोई वुमेन है वो रनिंग शूज चाहिए उसका जिसका फ्लैट फीट हो, ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। बेस्ट बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन अंडर $3000, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो इस टाइप के जितने भी सर्चेज होते हैं जिसका इंटेंट स्पेसिफिक हो, टारगेटेड हो, उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइप के कीवर्ड पे काम करना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पर या लॉन्ग टेल कीवर्ड पर, कौन ज्यादा बेनिफिशियल है आपके बिजनेसेस के लिए, आपके क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए, और कौन ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट दे सकता है, तो वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड कितना इस्तेमाल करना चाहिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए एक ब्लॉग में, ये सब मैं कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो से मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहता था कि आप जान जाए लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, क्योंकि एसईओ में ये आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप एसईओ कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कंप्लीट
स्टार्टिंग से सीखिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट एसईओ कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से इंटरलिंक होती है, तभी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे अभी हम ऑन पेज आपको सिखा रहे हैं, ऑन पेज में भी अभी हम आपको कीवर्ड के बारे में बता रहे हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड की रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट टाइप की जो टेक्निकलिटीज है कीवर्ड से रिलेटेड, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसलिए आप अगर बिगिनर्स हैं, आप चाहते हैं एसईओ प्रोफेशनल बनना, एसईओ एक्सपर्ट बन के आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट की बिजनेस को ग्रो करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर आपको इस कोर्स को अच्छे से सीखना होगा, स्टार्टिंग से सीखना होगा। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट को सीखना चाहते हैं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीख सकते हैं, चैट जीपीटी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब एसईओ करना सीख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मैंने क्रिएट करा है अपने इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां सारे कोर्सेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाया है इन सारे कोर्सेस को। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा क्रिएट किए गए सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप एक एक करके सीख सकते हैं और आप अपनी कैरियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।